प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत है। जिस प्रकार 2 कुरिन्थियों 12वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत में लिखा है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। यकीनन परमेश्वर बहुत बरकत की बात मुझसे और आपसे कह रहा है और इसी बात पे आधारित होकर ग्रेस ऑफ गॉड प्रोग्राम बनाया गया है और उसमें आपका स्वागत करते हैं कि आप परमेश्वर के अनुग्रह से भरे जाएं जो बहुतायत के द्वारा आपके लिए रखा गया है। बड़े विश्वास के साथ आप इस प्रोग्राम को देखिए और बहुत विश्वास और उम्मीद के साथ परमेश्वर के वचन और गीतों के द्वारा आशीषों को प्राप्त करिए। स्वागत है आपका ग्रेस ऑफ गॉड प्रोग्राम में। गॉड ब्लेस यू। क्यों डरा मैं, क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। यीशु मेरे नाल रहंदा है, डरी ना हूं मैनू बस कहंदा है। यीशु मेरे नाल रहंदा है, डरी ना हूं मैनू बस कहंदा है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। डरा मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। जिथे भी ना करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी, होवेगी ना कमी कदे मैनू किसी चीज दी। करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी, लभदा आली जिवें गुमी होई पेड़ नू, लभदा आली जिवें गुमी होई पेड़ नू। करदा इंज मेरी डाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। जिथे भी मैं जावा मेरे आगे आगे चलता, लखा लख दूत मेरी रखियो खलदा। जिथे भी मैं जावा मेरे आगे आगे चलता, लखा लख दूत मेरी रखी लियो खलदा। एड़े शब्दां नाल ओदा करा धन्यवाद, केड़े शब्दां नाल ओदा करा धन्यवाद। हर पासे ओदा ही जलाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। प्रकाशित वाक्य द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 21 एंड वर्स 2 जी। फिर मैंने पवित्र यानी स्थान को मैं यरूशलेम को आसमान पर से उतरते हुए देख रहा हूँ और वो उस दुल्हन की मानित आरस्ता था, वो उस दुल्हन की मानित आरस्ता है जिसने अपने शौहर के लिए सिंगार किया। अब समझ में आ रहा है। ये जो यरूशलेम है ये खुदा की ब्राइड नहीं है। अगर आप इसी यरूशलेम की को में हैं शामिल तो आई एम सॉरी टू से यू आर नॉट ए ब्राइड ऑफ जीसस क्राइस्ट। ब्राइड कौन है? जो नया यरूशलेम आसमान से उतर रहा है। अगर आप उसके रहने वाले हैं तो आप उसकी बीवी बन सकते हैं। आगे बढ़िएगा। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से कहते सुना, देख खुदा का कहना आदमियों के दरमियान है, वो उनके साथ क्षमा करेगा
और वो उसके लोग होंगे हाँ। और खुदा आप उनके साथ रहेगा हाँ। और उनका खुदा होगा जी और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। यस इसके बाद मौत नहीं रहेगी और ना मातम रहेगा, 12वीं आयत तक पढ़िए। हाँ ना आग और ना रंग और ना दर्द, पहली चीजें जाती रही। हाँ। और वो जो तख्त पर बैठा हुआ था हाँ। उसने कहा, देख मैं सारी चीजों को नया बना देता हूँ। हाँ। फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और भयानक है। हाँ। फिर उसने मुझसे कहा कि ये बातें पूरी हो गई। मैं अल्फा और ओमेगा यानी इब्तिदा और इंतहा हूँ। मैं प्यासे को आबे हयात के चश्मे में से मुफ्त पिलाऊंगा। जो गालिब आए वही इन चीजों का वारिस होगा और मैं उसका खुदा हूँगा और वो मेरा बेटा होगा। हाँ मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सारे झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली जेल में होगा। ये दूसरी मौत है। फिर उन 7 फरिश्तों में से जिनके पास 7 प्यारे थे, जी वो पिछली 7 आंखों से भरे हुए थे। जी एक ने आकर मुझसे कहा कि ज़रा मैं तुझे दुल्हन यानी बर्रे की बीवी दिखाऊंगा। 7 फरिश्तों में से एक आया और कहने लगा, मैं तेरे को दुल्हन और बर्रे की बीवी दिखाऊंगा। बीवी। आर यू देयर? कि आप बर्रे की बीवी बने? आपको ये सौदा तो मिला है कि आप किसी की बीवी हैं, लेकिन क्या आप बर्रे की बीवी हैं? आप कुछ भी करते हो, लेकिन आपको यीशु मसीह की बीवी बनना है। अगर बीवी नहीं बनेंगे तो उस नए यरूशलेम में आपका कोई भी जगह नहीं। देखिए इसी का 19वां बाब और उसकी 7वीं आयत पढ़िएगा। 19 बाब और उसकी 7वीं आयत को पढ़िएगा। जी आओ आओ हम खुशी करें। बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब आप नए यरूशलेम में पहुंच जाएंगे, इसी जीवन में आप नए यरूशलेम में पहुंच सकते हैं। ओल्ड जो था वो यरूशलेम, वो ओल्ड टेस्टामेंट से चला आ रहा है। और जब हमने पढ़ा कि देखो सब चीजें नहीं हो गई, तो खुदावन हम पुराने हैं और खुदावन हमें नया बनाना चाहता है। और लिखा मैंने एक नए यरूशलेम को आसमान पर से, अब उसमें मेरा हिस्सा है, आपका हिस्सा है या नहीं। अगर आप वहां पर हैं, जैसे एक नौकरी है, जैसे हमारे राज भाई की नौकरी, वो उसे छोड़ना नहीं मांगते। हमें कुछ फायदा कब करना है तो छोड़ के दूसरे में जाना है, वो नया हो गया। हम नया काम नहीं कर रहे, हम उसी में फंसे में जो हमारे बाप दादा करते हैं। बहुत से लोग CNI में आज भी जाते हैं, कहते नहीं हमारे पापा जाते थे, हमारे दादा का चर्च है। नहीं, चर्च का मालिक यीशु मसीह है और हमें उसकी बीवी बनना है। और कैसे हम उसकी बीवी बन सकते हैं? आओ हम खुशी करें और न्याय साधमान हो और उसकी तमजीद करें। और उसकी तमजीद करें। इसलिए कि बर्रे की शादी आ पहुंची बड़े ध्यान सुनिएगा कि बर्रे की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया। अब कहां से आई ये बीवी? ये वो बीवी है जिसने अपनी पुरानी रीति को छोड़ दिया और नई रीति पे चलने लगी। आज भी बहुत से लोग कह देते ना कि चोर चोरी से जाता है, लेकिन हेरा फेरी से आज भी खुदा की जिंदगी में, खुदा की कलीसिया में ऐसे लोग हैं तो कहते तो है हम यीशु मसीह में आ गए, लेकिन है गंदे। आज होली कम्युनियन का दिन है, तो मैं सबसे कहता हूं पवित्र लोग होली कम्युनियन, जो अपवित्र है वो कभी ना ले, जो गंदा है ना ले, जो बदकार है वो ना ले, नहीं तो उसका असर उल्टा हो जाएगा। जैसे आप जानते हैं कोई तारीख निकल जाती किसी इंजेक्शन की 1 साल ज्यादा, तो वो कोई नहीं लगवाता क्योंकि उससे उल्टा रिएक्शन होता है। और खुदावन चाहता है इस चीज को समझे। हम होली कभी नहीं लेने आए, एक तो ये वादा कि सब ले, जितने मसीह में है सब ले, क्योंकि अभी हमने सुना था कि तुमने मुझे नहीं चुना और मैंने तुम्हें चुना है।
उसके माने जब चुना है, और जो होली कम्युनियन नहीं ले रहा, बस समझ जाता हूँ इसको खुदा ने नहीं चुना। और जो अपवित्र है, जो पवित्र नहीं है, अगर वो भी नहीं लेगा तो ये कि खुदा ने उसे चुना नहीं है, उसने गंदा काम करा है। खुदा बाप आपको सिखा रहा है, जो बता रहा है। देखिए कैसे कैसे खुदा के लोगों ने नए यरूशलेम में रहने के लिए अपने आप को स्थापित करा है। और मैं जब आपके सामने रखता हूँ हिब्रू की किताब, इब्रानियों 11 बाब और 10वीं आयत से पढ़िएगा। क्योंकि वो उस स्थिर नेम वाले नगर की बात करता है, और वो उससे उस मेल वाले नेम वाले नगर की बात करता है जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। इसी तरह हम अगर उसकी बीवी है तो हमें हमारे पर खुदा को विश्वास करना पड़ेगा। अब कैसे विश्वास करें? 4 हफ्तों में 1 हफ्ते चढ़ जाते। बाइबल में लिखा है जो जगह में तुम्हारे लिए चुन लूं तुम वहां पर जाया करना। क्या ऐसा करते हैं? जब दिल करता है तब जाते हैं, और जो टाइम हमें मिलता है उस टाइम में जाते हैं। आप मुसलमानों से सीखिए, 1:15 की उनकी वो होती नमाज, 1 बजे उनके शटर गिर जाते हैं। एक अच्छी चीज है, किसी से सीखने की अच्छी चीज है। आप सरदारों में आ जाओ, वो भी अपने टाइम को जानते हैं। हाँ, नॉन क्रिश्चियन जो हिंदू भाई है वो नहीं जानते, वो तो जब चाहे थाली लेके चल देते हैं। नहीं, हमने पहचानना है। उर्दू में क्या लिखा है? क्योंकि वो उस पायदार शहर का उम्मीदवार था। बड़ा सुन, कौन था? इब्राहिम। वो क्या था? पायदार, जो कभी खत्म, ये यरूशलेम खत्म हो जाएगा लेकिन नए वाला नहीं खत्म होगा। वो पायदार शहर का उम्मीदवार था, जिसका बीमार बनाने वाला खुदा है। और देखिए, क्या आप उम्मीदवार हैं उसकी बीवी बनने के लिए? ध्यान से सुनिएगा, क्या आप उम्मीदवार हैं? ओल्ड टाइम के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर शादी को रोकने के लिए वो चलती क्या कहते थे कि कई लड़के खड़े हो जाते थे, उसमें से वो लड़की एक को चुने, सर्वर, और वो सब अपने आप को उम्मीदवार समझते थे। अब जैसे लोग शिल्पा ने रोहित को करम, वो स्वयंवर बना, वो उम्मीदवार बना इसका। क्या हम खुदावन यीशु मसीह के उम्मीदवार हैं? जी आगे बढ़े। ईमान ही से हाँ, सारा ने भी सिनेयास के बाद हमला होने की ताकत पाई। हाँ, इसलिए कि उसने वादा करने वाले को सच्चा। बड़े अब समझ रहे हो, पहले उस दिन तो हंस गई थी, लेकिन फिर उसने कहा नहीं, इसने वादा करा है, उसको सच्चा पाया। आगे, बस एक शख्स से जो खुदा सा था, आसमान के सितारों के बराबर, वसीर और समुद्र के किनारे की रेत के बराबर बेशुमार औलाद पैदा हुई। ये सब ईमान की हालत में मरे और वादा की हुई चीजें ना पाई, अगर भूल ही से उन्हें देखकर खुश हुए और इकरार किया कि हम जमीन पर परदेसी हैं। इस जमीन पर नहीं मिला वाला उनको नया यरूशलेम, लेकिन खुश हुए जब वो गए ऊपर तो उनको नए यरूशलेम में जगह मिली। आप जब यहाँ से रहलत करके जाएं, रहलत माने मौत सबको आएगी। जो शराब पीता उसे भी आएगी, जो शराब नहीं पीता उसे भी नहीं आएगी, उसे भी आएगी। जो झूठ बोलता उसे भी आएगी, और जो सच्चा बोलता उसे भी आएगी। लेकिन देखिए हमारा कहां पर है? हम उसका कसम नहीं कर रहे कि नहीं मेरे को तो वहां जाना है नए यरूशलेम में। हम अभी अपने घिसे पटे चीजों में लगे हुए, हम खुदा को छोड़ के कुछ करने लगे। देखिए एक आयत और पढ़ा होता है, यूहन्ना 14:1-3 पढ़िएगा, बहुत अच्छी आयत है ये। जब यीशु मसीह ने बताया आपके लिए क्या कर रहा है, वो आपके लिए वो सोना चांदी नहीं कर रहा, वो एक काम कर रहा है, तुम्हारा दिल ना डर रहा है,
खुदा पर ईमान रखते हो जी। मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। बड़े ध्यान से सुनिएगा, इसके माने वह मकान तो है, लेकिन हमारा मकान वहां पर है कि नहीं? अब दुबई में इनका मकान है, इनको पता वहां पर है, जब चाहे जाए जब चाहे आ जाए। बट व्हाट अबाउट फॉर द न्यू जेरूसलम? क्या न्यू जेरूसलम में मेरी जगह है? हमने यहां तो बना लिया, इधर उधर उधर इधर। व्हाट अबाउट द जेरूसलम? इफ यू आर द ब्राइड ऑफ द जीसस क्राइस्ट, न्यू जेरूसलम वो आपके रहने का स्थान है। हमें नई जेरूसलम के अंदर अपना मकान बनवाना है। अब हमसे तो बनता नहीं। हालेलुया। नए जेरूसलम में हमसे कोई बनेगा मकान, हम कोई वहां पे लेके जाएंगे चीजें। सुनिएगा आगे, अगर ना होते हाँ तो मैं तुमसे कह देता। तो मैं तुमसे कह देता कि मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार ताकि किसके लिए? तुम्हारे। जो नए यरूशलेम में जाने के काबिल है। रात को सोचना पड़ेगा क्या मैं उसमें जाने के काबिल हूं? तो यीशु मसीह इसके लिए गया है, यीशु मसीह मेरे लिए गया है, क्या मैं इस काबिल हूं? यहां आप शान और शौकत से रह रहे हैं, आपके घर के अंदर हर वो फैसिलिटी है जो होनी चाहिए, लेकिन आप वहां के उम्मीदवार हैं कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह अगर तैयार करूं, अगर 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 मैं तुम्हारे लिए, इसके माने वो जो गया है किसके लिए गया है? मेरे और आपके लिए गया। और कह रहा है अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, हाँ तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले तब आकर, यानी कि अभी आपको जाना नहीं है, वो कह रहा आई विल कम अगेन। अब जैसे मैं मेरे को जाना दुबई, तो मैं तो जानता नहीं, भाई ये जानता है, ये तो जो नहीं, तो ये आएगा और मुझे, अब जैसे ये गया था लड़का दुबई, क्या नाम है इसका? हनी, अनुग्रह। तो ये ऐसे कोई पहुंच गया था, पहले इसका मामू इसको ले गया था, दिखा के लाया था। यही खुदा मेरे को लेने आएगा, आपको लेने आएगा। और मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए मकान बनाओ, क्योंकि जब मैं आऊंगा तुम्हें अपने साथ तो ले तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, जहां जहां के पर मैं हूं, तुम भी हो। जहां पे जोनी है वहां पे अनुग्रह रहा, गया था ना, वही तो रहा। अब जब यीशु मुझे लेने आएगा तो मैं किसके साथ रहूंगा? शैतान के साथ? यीशु के साथ रहूंगा। ब्राइड किसके साथ रहती है? ब्राइड ग्रुप के साथ। दुल्हन किसके साथ रहती है? दुल्हन के साथ। लेकिन यीशु कह रहा है तुम्हारे लिए यहाँ कोई कायम रहने वाला शहर नहीं है, बल्कि हम आने वाले शहर बल्कि हम आने वाले शहर की तलाश में। क्या आप उसकी तलाश में हैं? जब दुल्हन दूल्हा को लेने आता है तो तभी तो मैं आऊंगा और तुम अपने साथ। दुल्हन नहीं जाती दूल्हे को लेने, कौन जाता है? दुल्हन। और खुदा बता रहा है इस चीज को कि मैं तुम्हें लेने आऊंगा। आर यू रेडी टू गो देयर? हम दुनिया की बातों में लगे हुए, उससे मिलने और दो खानदानों में दुश्मनी हो जाए, दो खानदान लोकट्टा हो जाए, मारने के लिए तालु हो जाए। नहीं, खुदा ने हमें इसलिए नहीं बनाया, हमें तो वहां जाना है। हम यहाँ की खुशी देख रहे हैं, मैं उसको कैसे छोड़ूं, वो मुझे कैसे छोड़े, ये खुशी कभी पूरी नहीं होगी। 2 दिन की चांदनी क्या फिर अंधेरी रात। क्यों भाई है ना? 2 दिन की चांदनी। खुदावन बहुत अच्छा है, वो मेरी और आपकी हिमायत करता है। और हम चाहते हैं कि आप इस बात को ज़हर नज़ीर रखें कि खुदावन आपको प्यार करता है। रेवलेशन 3 बार और उसकी 12वीं आयत पढ़िएगा। रेवलेशन 3 बार। जो गालिब आए, हाँ, जो गालिब आए, मैं उसे अपने खुदा के मस्जिद में
हाँ। एक सुकून बनाऊंगा। जो गालिब आए मैं उसे खुदा के मजलिस में हाँ एक सुकून बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? खंबा बनाऊंगा। फिर से पढ़िए, हिंदी में क्या लिखा है? जो जय पाए जो जय पाए। देखिए दुनिया में रह सब रहे, लेकिन जय कितने को मिल रही है? 42,000 से 68,000 तो हो गई, उसमें हमने जय पाई, हालेलुया। लेकिन वहां के लिए जय कैसे पाएंगे? एग्जाम्पल के तौर पर हम नोएडा में रहते हैं, लेकिन हमने वहां पर एक ऐसी जगह पे जहां हर एक का एक ख्याल होता है हमारा भी हो, वहां पे जो नहीं जय पानी। बट व्हाट अबाउट द न्यू जनरेशन? फिर से पढ़िएगा, जो जय पाए जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के बंधन में क्या? अगर हम इस दुनिया में जय पालेंगे, क्योंकि इस दुनिया से जब हम अलग करेंगे तो हमारे कपड़े भी नहीं जाएंगे भाई। अब इन्होंने दुबई में खंबे तो बनाए होंगे उसके ऊपर कुछ टेकने के लिए, इसके माने खुदा बाप हमें खंबा क्यों बना दूंगा कि बहुत सी चीजें हम पर टेकी जा सके। हाँ आगे, और वो फिर कभी बाहर न निकले, और वो फिर कभी बाहर, हालेलुया। हालेलुया। दुबई से तो भैया आ गए, अब चले जाएंगे अगले हफ्ते या तो 2 हफ्ते बाद, हमेशा के लिए कोई है। अमेरिका चले जाओ, वहां से वापस आते हैं ना, लेकिन वो कह रहा मैं अपना खंबा बनाऊंगा और वो कभी वहां से बाहर नहीं निकले, कोई निकालने वाला नहीं। आगे, और मैं अपने परमेश्वर का नाम हाँ और अपने परमेश्वर के नगर हाँ अर्थात नए यरूशलेम का नाम हाँ जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है जी और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। हाँ, अभी तो उनसे जीसस क्राइस्ट है, लेकिन कह रहा मैं जब उनको अपने पास ले आऊंगा, अपने घर में रखूंगा, तब उनको एक ऐसा नाम दूंगा जो कोई उससे छीन नहीं सकता। अरे आप इतने आलिशान चीज में जाने वाले हो, कहां झुग्गी झोपड़ी में पड़े हो? ये मत सोचिए हमारे बड़े हाई हाई में ये सब झुग्गी झोपड़ी है, ये एक दिन ढह भी जाएंगे। बाइबल में लिखा है ईंट पे ईंट बाकी नहीं बचेगी जो कि ढाई ना जाए, लेकिन वो आसमान की ईंट कभी भी ढाई नहीं जाएगी। क्यों? दूसरा करंथियों 5वें बाब में लिखा है, अगर निकाल के पढ़े शायद 7वीं ऐसे 5 का टाइम का पहले क्या है? क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सलीका कर गिराया जाएगा। कौन सा डेरा है बताओ? 2 है, एक मेरा शरीर और एक मेरा घर। बुलडोजर चलेगा उत्तर प्रदेश में तो योगी जिसके पे चाहता बुलडोजर चला देता है। ऐसे हमारे घर भी ऐसे गिराए जाएंगे, और लिखा है, फिर से पढ़िएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा। हालेलुया। यहाँ तो डेरा गिर रहा है, क्या गिर रहा है? खेमा। खेमा किसे कहते हैं? टेंट लगाना। जब वो खेमा गिर रहा है तो लिखा है हमें आसमान में एक ऐसा भवन मिलेगा, एक ऐसा इमारत जो ने बनाई है इमारत। काश इसको एक इमारत वहां पे भी मिले। हालेलुया। यहां तो इसने लाखों करोड़ों रुपए लगा दिए होंगे, वहां पर 1 पैसे की जरूरत नहीं, 1 पैसे की जरूरत नहीं। मालूम है क्यों? क्योंकि वहां पे कौन बना रहा है? यीशु मसीह। कौन बना रहा है? यीशु मसीह बना रहा है। हम यहाँ पर अपने लिए कितनी परेशानी लेते हैं, जबकि जानते हैं ये खेमा गिरेगा। न्यूटन तेरा खेमा गिरेगा, चाहे 120 साल की उम्र में गिरे, लेकिन गिरेगा। और जब हम गिर जाएंगे तो कोई हमें सोने के ताबूत में लेके नहीं जाएगा। कौन सा ताबूत होगा? लकड़ी की, या अच्छी वाली का, सागवान का बनाना और चंदन की लकड़ी का बनाना, यही कहते हैं ना। कितने रोते हैं उस टाइम,
अब अभी उन्होंने पे जो आज इतने गंदे काम कर रहे हैं कि जो चर्च नहीं आ रहे, आपका घर का कोई जन चर्च नहीं आ रहा है तो उसको आप इम्प्रेस करो। यू कम विद अस। कैसे करो? शादी पे भी तो ले जाते हैं, घुमाने भी तो ले जाते हैं और नैनीताल भी तो ले जाते हैं। ऐसे उनको लेकर आओ खुदा घर में। कहीं ऐसा ना हो एक के जरिए से उद्धार आ जाए और एक के जरिए से सारा खानदान खत्म हो जाए। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था काली, तूने सींचा लहू से ताकि हो बे हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था काली, तूने सींचा लहू से ताकि हो बे हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपने रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और आपने वचनों के द्वारा आशीष पाई होगी। अगर आपके पास कोई समस्या है, अगर आप प्रार्थना कराना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारा नंबर स्क्रॉल हो रहा है। आप हमें से किसी से भी संपर्क कर सकते हैं, हमें ईमेल आईडी के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। और यकीन जानिए, अगर आप विश्वास के द्वारा प्रार्थना करवाएंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर और आपको आजाद करेगा। विश्वास रखिए, फोन करिए, प्रार्थना कराइए और प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423।